मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस पूरी प्रकृति में, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर के यदि बात करें तो इस पूरे ब्रह्मांड में छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटा जीव जंतु, उसको भी ये बात पता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसके जीवन में जो समस्याएं आ रही है आखिर क्यों आ रही है। इवन एक छोटा सा पेड़ या पौधा, उसको भी अपनी बीमारी के बारे में पता है। कोई डॉक्टर उसके पास आता नहीं इलाज करने के लिए। जंगल के जो जंगली जानवर हैं, क्या आपको लगता है कि वहां पर सरकार ने किसी वेटरनिटी डॉक्टर को अपॉइंट किया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। यदि वो प्रकृति के हिस्से हैं तो वो ये बेहतर ढंग से जानते हैं कि उनके शरीर के किस हिस्से में कौन सा अंग किस कारण से खराब हुआ है, और इतना ही नहीं, वो उसको किस प्रकार से ठीक करें अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या को ठीक करते हुए। मनुष्य के साथ में सबसे बड़ी दुविधा क्या है? अभी कहीं पर मुझे एक बहुत अच्छी लाइन सुनने को मिली, देखने को भी मिली, क्योंकि वो एक वेब सीरीज का हिस्सा थी, इसलिए मैं उसको देख भी रहा था और सुन भी रहा था। बहुत ही खूब बात कही गई है कि मंजिल मिलेगी। किसको मिलेगी? पूरा गौर से सुनिएगा, बहुत छोटा सा परंतु बहुत गहराई में है कि मंजिल मिलेगी चाहे भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं। साथियों, ज्योतिष के मेरे धर्म में, क्योंकि मैं इसको अपना व्यवसाय तो नहीं कहूंगा, कहना उचित भी नहीं है, ज्योतिष के मेरे धर्म में आए दिन जातक यजमान मेरे पास में आते हैं, आचार्य जी मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, आखिर क्यों है? उनके जीवन में तनाव तो है परंतु उनको तनाव का कारण नहीं पता। बीमारी तो है, वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं और जो रिपोर्ट उनके हाथ में आती है लैब की, उसमें कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर को भी कारण नहीं पता, स्वयं जो बीमार है उसको भी कारण नहीं पता कि बीमारी का कारण क्या है। पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, 365 के 365 दिनों झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा करते हैं, थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाते हैं। कई मामलों में यदि गंभीरता आ जाए तो उनको अलग भी होना पड़ जाता है, परंतु वो कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि आखिर उन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है कि हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि हमें ना तो बीमारी का कारण पता है, ना दुख का कारण पता है, और उसका समाधान पता होना तो बहुत दूर की बात रही। और इसीलिए आज इस खास एपिसोड में यदि केवल मात्र आप अपनी राशि भी जानते हैं, नाम राशि नहीं, जो आपकी जन्म पत्रिका की राशि है, मेष से लेकर के मीन, कोई भी आपकी राशि हो, यदि केवल आपको इतना ही पता, नहीं पता है ग्रहों का कोई बात नहीं, दशा महादशा दृष्टियां, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किस राशि के जातक को कौन कौन सी समस्याएं उसके संपूर्ण जीवन काल में आती ही आती हैं और उसको बहुत आसानी से वो कैसे दूर कर सकता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और राशि आपके जन्म की राशि है, आपकी चंद्र राशि है, नाम की राशि नहीं है। पुनः मैं ये बात दोहरा रहा हूं। साथियों, मेष राशि का जो जातक या जातिका होती है, उसको ताउम्र, जीवन भर, आजीवन एक अज्ञात भय बना रहता है। कारण कुछ भी नहीं है, और कारण है नहीं तो कारण पता कैसे चलेगा? अज्ञात भय है अपने व्यवसाय को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के, अपने जीवन साथी, अपने संतान, अपने चारों तरफ हर एक वस्तु को लेकर के उसको अज्ञात भय होता है। अब अज्ञात भय हम किसे कहते हैं? कि भय तो है, डर लग रहा है, परंतु कारण नहीं पता। अज्ञात भय की स्थिति बनी रहती है साथियों।
उसको कई बार ऐसा मन होगा कि आज मैं ढेर सारा काम करूं, और ठीक इसके उलट बिना किसी कारण के कई बार लगेगा कि आज बस काम पूरा रखा हुआ है, सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, परंतु आलस्य के वशीभूत होकर के कोई काम करना वो उचित नहीं समझते। बहनों की जहां तक बात है, उनको अकारण ही, देखिए आपने 4-5 घंटे यदि काम किया है और आपको बदन दर्द की शिकायत है, वाजिब है, होना ही चाहिए, शरीर है, कोई मशीन तो है नहीं, परंतु उनको अकारण ही शरीर में जकड़न, बदन दर्द, खासतौर पर जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्या होती है, पेट से संबंधित समस्या होती है। जितना भी चाहे वो पौष्टिक भोजन क्यों न कर ले, ना तो उनके शरीर को लगता है, ना चेहरे पर रंगत आती है। अपने परिवार के सदस्य, अपने ससुराल पक्ष, उन सबको तो चलिए छोड़ देते हैं हम, अपने बच्चों, अपने पति के लिए भी चाहे वो अपनी गर्दन ही क्यों न कटा दें, यश होता क्या है, जस कहते किसे हैं, उनको जीवन भर पता नहीं चल पाता। तो ये सारी की सारी समस्याएं निरंतर मेष राशि के जातक और जातिका के साथ में बनी रहती है। अब करना क्या रहा, चाहे जातक है या जातिका है, आप शुक्ल पक्ष से और किसी भी दिन का आप चयन कर सकते हैं, केवल पक्ष का यहां पर महत्व है। राम रक्षा स्तोत्र, जी हां, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप प्रारंभ कर दीजिए। घर में बैठ करके ही करना है, किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं। जितनी समस्याएं मैंने आपको गिनाई है ना साथी, वो सारी एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी आपके जीवन से रवाना होना प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, बात वृषभ राशि का जो जातक होता है बड़ा मूडी होता है। किसी काम में उसका मन लगेगा तो लगता चला जाएगा, और कोई कार्य उसको करना है, सिर्फ उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो कर रहा है। और जैसे वृषभ उसका प्रतीक होता है एक बैल, जो कि मेहनत का प्रतीक है, श्रम का प्रतीक है। मेहनत वृषभ राशि का जातक घनघोर करता है। मैं जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। घनघोर मेहनत करने के बावजूद उसको मिलता क्या है? बहुत बड़ा शून्य। 99.9% पर आकर के उनकी हर एक गाड़ी रुक जाती है, और अपने जिस किसी भी खास पर वो विश्वास करेंगे, वो ही उसको सीधा सीधा टोपी पहनाने का कार्य करेगा। जिन जिन को इन्होंने अपने हाथ से रुपया दिया, वो रुपया आप वृषभ राशि के हैं, सुन रहे हैं, क्या आपका 1 रुपया भी लौट करके वापस आया? वापस आई है तो गालियां, वापस आया है तो अपयश। और देरी तो जैसे आप पेटेंट करा करके लेकर के आए हैं, स्कूल में दाखिल होने से लेकर के पास आउट होने तक, कॉलेज विश्वविद्यालय में दाखिल होने से लेकर के पास आउट होने तक, नौकरी लगने से लेकर के रिटायरमेंट तक, एक भी कार्य आपका सही समय पर हुआ हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाइएगा। ये जरूर है कि आप जिसको सलाह देंगे वो आपकी सलाह मान करके सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ता हुआ सफलता के शिखर पर पहुंच जाएगा, और आप जहां से शुरू हुए थे वहीं बैठे रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये सारा आपके साथ में अब तक तो होता चला आया है, आगे से ना हो, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे मनोयोग से साथियों करिए। ये सारे जो उपाय हैं ये अनुभव सिद्ध है, और मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि जब जब किसी व्यक्ति को सरल सा उपाय जानने को मिला, उसने कहा अरे इतना सरल उपाय, इसमें ना तो मेरा कोई पैसा खर्च हुआ, ना मुझे रात रात भर जागना पड़ा, ना कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा, ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे लोग हैं, हमारे ही आसपास हैं, आप स्वयं भी ऐसे हो सकते हैं। ऐसी यदि आपकी मनोवृत्ति है तो उस मनोवृत्ति को आप एक तरफ रखिए और इन सारे उपायों को आजमाने का आप कार्य करिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं और तीसरी राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि की। मिथुन राशि, गांठ बांध लीजिए आप, और आप सुन रहे होंगे तो आप मेरी बात का समर्थन अवश्य करेंगे। पार्टनरशिप, इसका पार्टनरशिप
जो नाम है वो आपके लिए बिल्कुल फलीभूत नहीं होगा। बिजनेस में यदि आप जिस किसी के भी साथ में पार्टनरशिप करेंगे, वो सिवाय धोखे के, सिवाय आपकी टांग खींचने के पार्टनरशिप से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और पार्टनरशिप तो रखिए आप साइड में, हमारे जो जीवन का साथी है, जो जीवन का पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उससे भी आपको कभी भी कोई लाभ नहीं मिलता है। और जीवन में एक अजीब से कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। कभी भी आप ठीक से सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। आपको इस पल जो सही लग रहा है वो ही अगले पल आपको खराब लगने लगता है। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, वो रिलेटिव्स हैं ही इसीलिए ताकि आप कहीं तरक्की ना कर लें। कैसे आप आगे बढ़ जाए, आगे आप बढ़ करके तो देखिए, वो सारे के सारे मिलकर के आपकी टांग जो इस तरीके से खींचेंगे कि आप 1 इंच भी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और मिथुन राशि के सभी जातकों की यह स्थिति है, लगातार बनी रहती है। साथियों, कभी पूरे मनोयोग से शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से श्री सूक्त का पाठ प्रारंभ करें। पैसों की दिक्कत तो समाप्त होगी ही, भौतिक जरूरतें हैं हमारी, उसके लिए पैसा भी चाहिए। जितने रिलेटिव्स हैं ना आपके आसपास, जिनको आप जानते तक नहीं, वो तक आपके पास में आकर के अपनी पहचान बताएंगे। मैं आपके फला फला रिश्तेदार का फला फला भतीजा हूं, क्या आपने पहचाना मुझे? ऐसे अनजान, आपके लिए अनजान थे कल तक, तो ये कार्य आप जरूर करिएगा। और आगे आप बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। और खास तौर पर मैं 2001 के बाद में जो कर्क राशि के पूरे एक प्रकार से नेचर में परिवर्तन आया है और ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से निर्मित हुई है कि कर्क राशि के जातक जातिका दोनों का ही विवाह सही समय पर संपन्न नहीं हो पा रहा है। और संपन्न हो भी पा रहा है तो 6 महीने साल भर के भीतर ही उनका जो दाम्पत्य जीवन है उसकी इतिश्री हो जाती है। वो कोर्ट के दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं और किसी तरीके से वो चाहते हैं कि नहीं, मैं तो इसी रिश्ते को आगे घसीटता चला जाऊंगा, क्यों सरेंडर करूं। तो उनके गृह कलेश की स्थिति ऐसी आ जाती है कि कई लोगों ने तो इसके वशीभूत आत्महत्या तक कर ली है। नहीं आप चाहते कि इसे दुर्दिन आपको देखने पड़े, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके घर में ही बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। साथियों, कर्क राशि हनुमान चालीसा, कई लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है, परंतु आज का एपिसोड विशिष्ट नहीं बल्कि महाविशिष्ट है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी जन्म कुंडली ठीक से नहीं जानते हैं। केवल उनको राशि का ही नॉलेज है, उतना ही ज्ञान है, और आपके जीवन में जो आनंद की रस वर्षा होने लगेगी आप स्वयं मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। साथियों, बात करते हैं सिंह राशि की। नाम तो सिंह है, अब सिर्फ नाम से तो कुछ नहीं होता। तो उस राशि का नाम तो है सिंह, और सिंह तो होता है जंगल का राजा, और जंगल के दूसरे जितने भी जानवर हैं वो चाहते या ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है उनको। या तो उसके सामने सरेंडर करो या उसकी बात मानो। पर हमारे जीवन में जो सिंह राशि के जातक हैं उनको अपने ही कुटुंब, अपने ही भाई, अपने ही बहन, इन सब का विरोध झेलना पड़ता है। और खासतौर पर पैतृक संपत्ति, हालांकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य है, परंतु सिंह राशि के जातक ही सर्वाधिक वंचित रहते हैं अपनी पैतृक संपत्ति से। उनके पैतृक संबंधी, संपत्ति संबंधी कोई ना कोई विवाद कोर्ट में जरूर रहता है। तो आप चाहें कि घर वालों से आपके रिश्ते ठीक रहें, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद भी ना हो, तो आप रविवार प्रातः काल से प्रारंभ करके गायत्री मंत्र का जाप करें, 108 बार करें, तुलसी की माला से करें। अब आप ये मत पूछिएगा कमेंट्स में, मैं सभी को बोल रहा हूं कि कितने दिनों तक करना है, कितने दिनों तक करना है। आप जीवन भर तो दुख सहन कर रहे हैं, अब भी आपको ये जानना है कि कितने दिनों तक उपाय करना है।
जब तक आपके जीवन में बाहर नहीं आ जाती, और बाहर बहुत जल्दी आएगी। और दिनों की बात तो छोड़िए, चमत्कार एक दिन में भी घटित होते हमने देखे हैं। जिस किसी ने श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक एक बार भी मंत्र का जाप कर लिया, वो मंत्र जाप करके उठा और इधर उसके फोन की घंटी घनघनाई, पता चला कि जो वर्षों से केस चल रहा था वो जीत गए। कोई ना कोई खुशखबरी मिल गई। तो खुशखबरी एक पल में भी मिल सकती है, और जो श्रद्धा विहीन लोग हैं फिर वो जीवन भर तोते की तरह मंत्र रटते रहे, कुछ हासिल होने वाला। अगली राशि है कन्या राशि। साथियों, कन्या राशि के साथ में क्या विवाद सबसे बड़े होते हैं कि वो अपनी मेहनत से, बचत से जो एक एक रुपया उन्होंने गुल्लक में इकट्ठा किया है, कोई व्यक्ति आता है, उनको सब्ज बाग दिखाता है और उस गुल्लक को लेकर के छू मंतर हो जाता है। वो इंतजार करते हैं कि अब वो कई गुना होकर के पैसा मिलने वाला है। कन्या राशि के जातकों की बड़ी धनराशि, मेहनत से कमाई हुई धनराशि कोई पापी व्यक्ति एक बार में ही हजम कर जाता है। गलत निवेश कन्या राशि का जातक कर बैठता है, उसका ही कोई रिश्तेदार उसके पास में आता है कि वहां बहुत बढ़िया प्लॉट बिक रहा है, अरे यहां पर सोना बहुत सस्ता मिल रहा है, अरे ये वाला जो शेयर है अगले वर्ष ये 10 गुना होने वाला है। अपना ही व्यक्ति उसके पास में आएगा, उसको योजना बताएगा कि ऐसे तुम बर्बाद हो सकते हो बड़ी आसानी से, और वो उस पर चल पड़ता है। ऐसे निरंतर कई बार वो फंसता है। संगत का सबसे बुरा नुकसान अगर किसी राशि को होता है तो कन्या राशि को होता है। बार बार निरंतर एक ही पत्थर से जो ठोकर खाता है वो कन्या राशि का जातक होता है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी कन्या राशि भी है और ये सारी चीजें भी आपके साथ में ना हो, भैरव का आप स्मरण प्रारंभ करिए, उनके पैर पकड़ लीजिए। अब करना क्या है, किसी भी रविवार से प्रारंभ करके भैरव चालीसा इसका पाठ कर लीजिए, और आप भैरव चालीसा को अपने साथ में सदैव रखिए। अपनी गाड़ी में आप रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। कोई आपको चाहते हुए भी धोखा नहीं दे पाएगा। साथियों, आगे बढ़ता है राशि चक्र की 7वीं राशि का, और बात है तुला राशि की। साथियों, तुला राशि का जो व्यक्ति है, वैसे उसका प्रयास यही रहता है कि वो जीवन में तोल मोल करके बोले और डिसीजन भी तोल मोल करके ही वो ले। इतना सब करते हुए भी उनके जो स्वयं के पिता हैं और जो स्वयं के सगे भाई हैं, इन दोनों से कभी भी नहीं बनती है। सरकारी कार्य इनका बिना किसी रुकावट के आज तक नहीं हो पाया, और ये उपाय नहीं करेंगे तो भविष्य में शायद आगे भी नहीं हो पाएगा। यश के ये भागीदार होते हैं, ये डिजर्व करते हैं, इनमें ऐसी क्वालिटीज होती है, परंतु फिर भी ये सदैव अपयश ही प्राप्त इनको होता है, अपमान ही प्राप्त होता है। अपमान के ये घूंट लेना प्रारंभ कर लेते हैं और ये सोच करके बैठ जाते हैं कि अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकारी यदि ये जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी इनको कार्यस्थल में दूसरे लोग छलांग लगा करके आगे बढ़ते रहेंगे और इनको पीछे धकेलते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए? किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से आपको श्री काल भैरव अष्टकम इसका पाठ प्रारंभ कर दीजिए। काल भैरव, जहां पर वो विभिन्न विपदाओं से रक्षा करेंगे, और जैसे ही आपके पास में कोई विपदा आने को होगी, आपके आसपास एक रक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 8वीं राशि है ये राशि चक्र की। वृश्चिक राशि का जो व्यक्ति है, उसकी जो प्रकृति, उसकी जो फितरत है, वो राशिगत कारणों के चलते असंतुष्टि की हो जाती है। चाहे उसको ले जाकर के कुछ आप दे दीजिए, चाहे वो स्वयं कुछ अचीवमेंट कर ले, चाहे उनको अनायास कितना ही लाभ क्यों ना मिल जाए, जीवन में कभी वो संतुष्ट नहीं होते। और ये कोई देखिए, असंतुष्टि सकारात्मक भी होती है कि एक खिलाड़ी है, वो कभी अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। परंतु भौतिक संसाधनों से हम यदि असंतुष्ट रहेंगे तो ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। तनाव को ये स्वयं आमंत्रित करते हैं कि आइए तनाव, आ बैल मुझे मार,
वृश्चिक राशि वालों का ये एक परमानेंट कार्य है। कार्य स्थल पर इनको इस प्रकार के लोग सदैव मिलते हैं जो कि इनकी टांग खींचने का कार्य करते हैं, और जो ये डिजर्व करते हैं वो इनको कभी मिल नहीं पाता। बल्कि यदि ये 100 रुपए डिजर्व करते हैं तो इनको 15-20 रुपए मैक्सिमम मिलते हैं, उससे अधिक नहीं मिल पाएंगे। अब उपाय क्या करना चाहिए? किसी भी रविवार से प्रारंभ करके पूरे मनोयोग से प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय गायत्री मंत्र का जाप आप प्रारंभ कर दीजिए। साथियों, बात करते हैं धनु राशि की। योद्धा की राशि है धनु राशि। धनुष और बाण उसके हाथ में है, शक्ति का प्रतीक है। परंतु फिर भी धनु राशि के यदि जातकों की मैं बात करूं तो लोग इनके बारे में गलतफहमी के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये जैसे है नहीं वैसा इनको समझ लिया जाता है, और गलतफहमी का जब ये शिकार हो जाता है तो अपनी तरफ से फिर ये सफाई देने का प्रयास करते हैं, और उस सफाई से और अधिक गलतफहमी फैलती है। अब ये बात पर्सनल लाइफ पर भी लागू है और प्रोफेशनल लाइफ पर भी ये बात लागू है। किसी कार्य को यदि ये हाथ में लेते हैं तो शुरुआत में तो बड़े जोश खरोश के साथ में उस कार्य को करेंगे, परंतु आगे चल करके खुद ही बिना किसी कारण के, चंद्रमागत स्थितियों का इन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, ये अपने हथियार डालने का कार्य कर देते हैं। अपमान के घूंट इनको ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मिलेंगे जिनको ये स्वयं सम्मान देते हैं। कलयुग चल रहा है, ये कोई सतयुग, त्रेता या द्वापर युग नहीं है, कलियुग है। यहां पर जिसके लिए आप जितना अच्छा करेंगे वो ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन करके आपके सामने ही खड़ा हो जाएगा, आपकी कंधों पर टांग रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अब बात उपाय की। समस्या आपको भी पता है, आप सुन रहे हैं, मैं तो विश्लेषण के माध्यम से बतला रहा हूं, आप तो भुक्तभोगी हैं। साथियों, शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम मंगलवार से आप प्रारंभ करके मारुति स्तोत्र इसका पाठ प्रारंभ करें। पूरे मनोयोग से करें, निरंतर करें, रोजाना करें। एक बार रोजाना आपको करना है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, बात करते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जो जातक है ना, जैसे कि दुर्घटनाएं इनके जीवन का एक हिस्सा ही बन जाती हैं। इमोशनल दुर्घटनाएं और फिजिकल दुर्घटनाएं, जितनी सतर्कता ये बरतते चले जाते हैं उतनी ही दुर्घटनाएं अधिक इनके जीवन में घटित होती चली जाती हैं। असफलता पर असफलता, जैसे कोई असफलता की माला तैयार हो रही है ना, कि ये 108 मनकों की असफलता, परंतु चूंकि ये निराश नहीं होते, एक के बाद में दूसरा कदम बढ़ाते रहते हैं, परंतु फिर भी जब बहुत सारी असफलताएं एक के बाद में दूसरी मिलती चली जाती है तो कहीं ना कहीं मन के एक छोटे से कोने में ही अवसाद घर कर जाता है। बहनों की यदि बात करूं तो उनको मकर राशि की यदि वो हैं तो हड्डियों से संबंधित, स्त्रीजन्य रोगों से संबंधित, बालों से संबंधित समस्या और कई बार स्किन से संबंधित समस्या सदैव बनी रहती है। और गलत संगत का, जैसे कि कन्या राशि के समय मैंने आपको बतलाया था, वैसे ही मकर राशि भी गलत संगत के दुर्प्रभावों का शिकार सबसे अधिक बनती है। करना क्या है? साथियों, किसी भी शुक्रवार, और यदि वो शुक्ल पक्ष का हो तो सर्वोत्तम है, श्री महालक्ष्मी स्तोत्र इनका पाठ आप प्रारंभ कर दीजिए। कोई तैयारी नहीं करें, जो मैंने आपको पाठ बतलाए हैं, कोई आपको बड़ा कर्मकांड नहीं करना। सिर्फ पाठ की पुस्तिका आपके पास में होनी चाहिए और श्रद्धा आपके पास में होनी चाहिए, बस दैट इज इट। चमत्कार घटित होते स्वयं आप देखेंगे। तो साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जो जातक है ना, कई मामलों में तो एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, कई बार एकदम से बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। प्यार में धोखा लिखा करके लेकर के आए हैं, स्टाम्प पेपर पे सील लगा करके, साइन करवा करके। प्यार करेंगे धोखा मिलेगा, फिर प्यार करेंगे फिर धोखा मिलेगा, फिर प्यार करेंगे फिर धोखा मिलेगा। और इस प्रकार से ये जो प्यार की और धोखे की जुगलबंदी है ये चलती चली जाएगी। लोग इनका मजाक बनाएंगे इस मुद्दे पर, इनको भी अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा।
कुछ अजीब सी बाधाएं इनके साथ में आती है। देखिए, सामान्य तौर पर जो बाधाएं आती है वो इनके साथ में नहीं आती। कुछ अजीब सी आकस्मिक बाधाएं इनके साथ में आती है, और ये अगर किसी को सुनाएंगे भी कि भाई मेरे साथ तो इस प्रकार से ये हो गया, तो 2 मिनट सीरियसली सुनेगा, उसके बाद में वो या तो उसकी हंसी छूट पड़ेगी या वो वहां से उठ करके चला जाएगा कि ये मजाक कर रहा है, परंतु उसके साथ में ये जीवन की हकीकत है। अब आप यदि चाहते हैं कि इस प्रकार की अजीब और आकस्मिक घटनाएं, बाधाएं आपके साथ में ना हो, तो हनुमान मंदिर आपके आसपास होगा, अवश्य ही होगा। वहां पर 3 मंगलवार तक लगातार हर मंगलवार को एक ध्वजा आप केसरिया रंग की, जो कि इस तरह का एक रंग होता है, सैफरन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नारंगी रंग भी हम इसको कह सकते हैं, ध्वजा आप समर्पित करिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे घटित होता है। केवल 3 मंगलवार के भीतर भीतर ही। साथियों, बात करते हैं अंतिम और बड़ी ही महत्वपूर्ण राशि मीन राशि की। गजब के इमोशनल व्यक्ति होते हैं, और जो बात कुंभ राशि के बारे में कही, आकस्मिक संकट की, ऐसे संकट जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। देखिए, पैसे हम बचा करके रखते हैं कि कभी हम बीमार पड़ जाएं तो पैसा काम आ जाएगा। हम व्यायाम करते हैं क्यों? ताकि कभी हम बीमार ना पड़ें, बीमार पड़ें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी हो। कुल मिलाकर के हम सारी तैयारियां करके रहते हैं, पर प्रॉब्लम आती है, वो कहती है कि मेरी तैयारी करके रखी थी क्या तुमने? ये देखो, अब करके बताओ सामने। इस प्रकार के आकस्मिक संकट मीन राशि के सामने लगातार जीवन भर आते हैं। जो काम आपने ये सोच लिया है कि ये तो बन ही गया, इसमें कोई कमी बेशी है ही नहीं, अब ये कल सुबह यहां पर साइन होकर के और ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी, अब कल सुबह आप देख लीजिए किसी न किसी प्रकार की उसमें बाधा आ ही जाएगी, ऐन वक्त पर आ जाएगी। और ये भी सफलता असफलता का एक संगम, एक ताना बाना लिए हुए जीवन भर चलते हैं, जिसमें से असफलताओं का जो पलड़ा है वो सदैव भारी रहता है। तो ऐसे आकस्मिक संकट ना आए, आपके कार्य 99.9% पर आकर के न रुके, इसके लिए आप किसी भी सोमवार से शिव चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। साथियों, सारे के सारे उपाय सारी राशियों के बारे में लीक से हट करके थे, अनुभव सिद्ध थे, और ऐसे थे जो महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि कुछ घंटों में अपना असर दिखाते हैं। हमारे इस शोध को सार्थक बनाइए। इतनी मेहनत के साथ में हम गहरे पानी उतर करके जो मोती लेकर के आते हैं, आप उसका लाभ जरूर उठाइए। तो साथियों, इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।